जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी मेरी सीधी रे डगरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी मेरी सीधी रे डगरिया। मथुरा तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य कथा में आज अध्याय 11 का श्रवण करेंगे। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनकी तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए उसे बताया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जालंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर उन्हें जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बता दी। यह सुनकर जालंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य ने कहा
यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ और शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। आज कार्तिक मास का मंगलवार है। आइए मंगलवार के पूजा के व्रत की विधि और पूजा की व्रत की कथा सुनते हैं। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप और गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। आइए जाने मंगलवार के व्रत की कथा और पूजन की विधि। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। आइए जानें मंगलवार पूजन की विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा अर्थात उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल के कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें। अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बजरंगबली से कह दें और प्रसाद सभी में वितरण करें। अगर संभव हो तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी दें। आइए मंगलवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे।
लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण दोनों बड़े दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान उन्हें दी और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर ये बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह हनुमान जी की कृपा का पात्र बन जाता है। बोलो बजरंग बली की जय। आइए हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, राजा राम के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे धरनी पे, आनी संजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी यमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सब असुर सहारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। आरती करत सकल सुर नर नारी, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर फल पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम हं हनुमते नमः। कार्तिक का माह चल रहा है और कार्तिक के माह में श्री कृष्ण जी से जुड़ी उनकी लीलाएं और उनसे जुड़ी हुई उनकी पौराणिक कथाओं का कहानियों का श्रवण किया जाता है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में एक पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। आज कार्तिक मास की कहानी पथवारी माता की कहानी का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक मास आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं जब कार्तिक स्नान करके वापस लौटूंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी बना रखा है। ऐसा कहकर बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए चली गई। उन चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की बहुत लाडली थी। बुढ़िया के जाने के बाद तीनों बहुओं ने सोचा कि छोटी बहू को नीचा दिखाने का यही मौका है। छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता था। छोटी बहू ना तो दही जमाना जानती थी और ना ही उसे घी निकालना आता था। तीनों बड़ी बहुओं ने जानबूझकर उसे कुछ भी नहीं बताया, जिससे कि उसे अपनी सास से डांट खानी पड़े। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ तो आता नहीं था। वह सारा दूध और दही पीपल की पथवारी में गिरा देती थी। छोटी बहू बहुत सीधी और मन से भोली थी। महीना पूरा होने पर उसकी तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया था, लेकिन छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। बुढ़िया के आने का समय हो गया। अपनी सास के आने की खबर सुनकर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध और दही यहाँ गिरा दिया था। अब मेरी सास मुझसे घी के लिए पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? पथवारी माता ने छोटी बहू से कहा कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 खाली डिब्बों में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने पथवारी माता के कहे के अनुसार वैसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी के हो गए। जब बुढ़िया घर आई तो उसने आते ही उसने चारों बहुओं को बुलाकर कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी बनाया है। तीनों जेठानियां अपना अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे भी ले आई। तीनों बहुएं ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो ये घी के 4 डिब्बे कहाँ से आए। वह अपनी सास से कहने लगी कि जरूर इसके पति ने ये घी खरीदा है। सास के पूछने पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक स्नान करने जाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। हमारी कहते की सुनते की, हुंगारा भरते की, सब की सुनना। जय पथवारी माता।